नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में 3 जहाज की तैनाती की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के संप्रभुता वाले बयान के 1 महीने बाद भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपने 3 जहाज को उतार दिया है। जहाजों की तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद चल रहा है। ये तीनों जहाज सिंगापुर होते हुए मलेशिया और फिलीपींस की तरफ जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन तीनों ही जहाजों की तैनाती एक सामान्य घटनाक्रम है। हालांकि जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में 3 जहाजों की तैनाती की गई है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। जहाज के बेड़े की तैनाती को जानकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बता रहे हैं। 2014 में भारत सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तैयार किया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक राजनयिक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह पॉलिसी आसियान देशों प्लस आर्थिक एकीकरण प्लस पूर्वी एशियाई देशों प्लस सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की तरफ से 3 जहाजों के बेड़ा भेजने को लेकर एक बयान जारी किया गया है। इसके मुताबिक इन तीनों जहाजों का सिंगापुर पहुंचना दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का हिस्सा है। ये 3 जहाज हैं, INS दिल्ली, शक्ति और किल्टन। PIB के मुताबिक भारत के इन जहाजों की इस यात्रा से कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से दोनों समुद्री देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और सहयोग को और मजबूती मिलेगी। इन जहाजों के बंदरगाह पर रहने के दौरान विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत, सिंगापुर की नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत के साथ साथ अकादमिक और सामुदायिक आउटरीच सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं। सिंगापुर के बाद ये तीनों जहाज पहले मलेशिया और फिर फिलीपींस जाएंगे। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी पॉलिसी के तहत मार्च 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया था। जयशंकर ने फिलीपींस और चीन के बीच विवाद में फिलीपींस के समर्थन में बयान दिया था। अप्रैल 2024 में फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के साथ किसी भी तरह के समझौते न करने की बातें कही थीं। इसके बाद से ही दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई। भारत के 3 जहाजों की तैनाती को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह IURA में तैनात चीन का जासूसी जहाज भी बताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 में चीन ने 4 जासूसी जहाज IURA में तैनात किए थे। IURA सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी अहम है। भारत की ओर से दक्षिण चीन सागर में तैनात किए 3 जहाजों के पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक वजह बताई जा रही है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी हिंसा के बाद से ही लगातार तनाव बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि चीन लद्दाख सीमा पर ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, जिससे उसके सैनिक आसानी से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। भारत समुद्री इलाकों में चीन की घेराबंदी कर उस पर भू राजनीतिक दबाव बना रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ।